दिन है। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर भी यहां पर पहुंचे थे और अपने पक्ष में मतदान करने के लिए डेलीगेट से उन्होंने अपील की थी। ये अपील कितनी कारगर और किसके पक्ष में होगी, इसका खुलासा तो कुछ दिनों बाद हो ही जाएगा, लेकिन आज वोटिंग को लेकर यहां पर क्या कुछ तैयारियां की गई थी और साथ ही तस्वीरें भी दिखाएं कि कौन कौन से बड़े नेता अब अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कमलनाथ और नकुलनाथ ने सबसे पहले वोट किया है। पीसीसी चीफ हैं कमलनाथ, उन्होंने वोट किया। उसके बाद में हम देखें तो सांसद नकुलनाथ ने वोट किया है। क्योंकि यहाँ पर जो वोटिंग प्रक्रिया है उसको ज़्यादा बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ अंदर मीडिया को अलाउ नहीं किया गया है, लेकिन ये वोटिंग प्रक्रिया है जो हम आपको बता दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम डेलीगेट्स अपना आई कार्ड दिखाते हुए, परिचय पत्र दिखाते हुए अंदर जा रहे हैं और उसके बाद में वोट कर रहे हैं। सर, जिस तरह से वोटिंग प्रक्रिया हो रही है, काफी एक तो बड़ा हम देख रहे हैं एक लंबे अरसे के बाद चुनाव को लेकर ये माहौल है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में एक लोकतांत्रिक परंपरा जो होती है वो इस बार बरकरार है और हम आप सब लोग देख रहे हैं कि उस प्रक्रिया के दौर से सभी लोग सारे डेलीगेट्स निकल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लगभग 100% वोटिंग की संभावना भी बन रही है। 500 डेलीगेट्स हैं लगभग। ये कमलनाथ जी से भी हमारी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि सभी लोग वोट करेंगे। तो मतलब ये माना जा सकता है कि पूरी तरह से कहीं ना कहीं अवेयरनेस भी है इस राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को। निश्चित रूप से एक वातावरण भी है, एक माहौल भी है कि हमारा अध्यक्ष गैर गांधी परिवार से हो रहा है और एक नया संदेश जा रहा है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ये गठन हो रहा है। थैंक यू सर। तो यहाँ पर हमने देखा कि छतरपुर से विधायक जो हैं वो पज्जन चतुर्वेदी हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि बेहद लोकतांत्रिक तरीके से प्रक्रिया हो रही है। यहाँ पे सबके जो हैं वो आईएनसी के जो कार्ड्स हैं वो भी यहाँ पर इशू किए जा रहे हैं। ये कार्ड हम आपको दिखाते हैं। इसी कार्ड को बतौर परिचय पत्र भी शामिल किया जाएगा और इस कार्ड की सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ये एक डिजिटल कार्ड बनाया गया है जो परमानेंट कार्ड है। ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ आज के चुनाव के लिए बनाया गया है। तो ये एक बड़ा बदलाव मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने स्तर पर किया है और ये तैयारियां साफ तौर पे एक अलग तौर पे यहाँ पर तमाम लोगों की नजर आ रही है। सज्जन सिंह वर्मा यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि किस तरह से इस इलेक्शन को लेके चर्चाएं हो रही है। भैया वोट कर दिया है क्या? अनुराग, काफी उत्साह नजर आ रहा है इस बार। देखिए, ये आंतरिक लोकतंत्र यदि भारत में किसी पार्टी में है वो एकमात्र पार्टी कांग्रेस है, जहां चुनाव के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का माहौल है। वरना भारतीय जनता पार्टी में तो ये होता है कि दो का जोड़ा है ना, मोदी और अमित शाह। दादागिरी से जिसका नाम रख दिया कि यही बनेगा, कोई सामने नहीं आएगा। तो आंतरिक लोकतंत्र दर्शा रहा है आज ये उत्साह। शशि थरूर जी भी जो है वो भी बड़ी उम्मीद कर रहे हैं मध्य प्रदेश से। देखिए, दो ही उम्मीदवार हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर जी। दोनों को बराबर का स्नेह मिल रहा है। अब ये किसकी किस्मत जोर मारती है, कांग्रेस का व्यक्ति किसे पसंद करता है, ये 19 तारीख को रिजल्ट बताएगा। राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें सर तो मतलब काफी तैयारियां हैं और चूंकि आपको तो सर दिल्ली से लेके भोपाल तक के एक बेहद लंबा अनुभव है संगठन का, इस तरह का माहौल पहले कभी देखे आप? मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस की जो मूल विचारधारा है वो लोकतंत्र की स्थापना भारतवर्ष में, उसमें लिए कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही है और ये लोकतंत्र का उत्सव हो रहा है। इस उत्सव में भाग लेते समय व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक रूप से जहां एक और सर्व समावेशी परिदृश्य दिखाई दे रहा है, वहीं साथ में चूंकि बहुत समय बाद एक चुनाव की स्थिति बनी तो लोगों में उत्साह तो रहता ही रहता है और मुझे लगता है इसके प्रति जो आम लोगों में जो जिज्ञासा है, चलिए तो लोकतंत्र का उत्साह इसे कांग्रेस कह रही है। अनुराग, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, हम फिर से आपका रुख करेंगे। इस वक्त हम शिमला चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, शिमला की यदि हम बात करें तो वोटिंग को लेकर किस तरह की तैयारियां यहां पर देखने को मिली थी और अब तो 10 के पार हो चुका है समय, वोटिंग की शुरुआत भी हो चुकी है। कितने डेलीगेट्स शिमला से अपना वोट कास्ट करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए? तो विकास की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी समस्या के चलते और हम विकास का फिर से रुख करेंगे। हम अनुराग मालवी का फिर से रुख कर लेते हैं। अनुराग, जिस तरह से आप कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे थे, निश्चित तौर पर लोकतंत्र का उत्साह कांग्रेस इसे कह रही है। क्या कुछ संदेश अनुराग इसे माना जाए कांग्रेस देने की कोशिश इस दौरान कर रही है? क्योंकि पहली बात तो ये कि इस बार
गांधी परिवार से कोई भी सदस्य इस अध्यक्ष पद के चुनाव में खड़ा नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इतने सालों के बाद ये प्रक्रिया हो रही है और मध्य प्रदेश में भी इसे देखते हुए उत्साह चरम पर है। मध्य प्रदेश के लिहाज से यदि हम बात करें अनुराग, तो कितना अहम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव माना जा रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस का प्रतिनिधित्व वो चेहरा करते हैं जो खुद कहा जाता था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। यानी कि हम बात करें कमलनाथ की, क्योंकि लगातार ये कहा गया कि अगर कमलनाथ मानेंगे तो वो खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। तो ये प्रक्रियाएं स्पष्ट रूप से बता रही है कि किस तरह की ये पूरी तैयारियां यहाँ पर है। और लगातार उसके बाद में हम देख रहे हैं कि सुबह से ही चूंकि 500 वोट डलने हैं और लगभग हम आपको बता दें कि सिर्फ अभी 15 मिनट वोटिंग शुरू हुआ है और लगभग हम आपको बता दें कि 72 वोट यहाँ पर डल चुके हैं। तो ये बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि किस तरह की स्थितियां यहाँ पर लगातार बनी हुई हैं। सर, अगर देखें तो बड़ी तेजी से वोट भी डल रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा उत्साह, एक डेलीगेट जो है यहाँ पर वोट करना चाहता है। मुझे अच्छा लगा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं कह रहा हूँ पूर्व मुख्यमंत्री जी आदरणीय कमलनाथ जी ने सबसे पहले 10 बजने में 10 मिनट पर यहाँ उपस्थित हुए और आकर के उन्होंने पहला वोट डालने की कतार में लग करके पहला वोट डाला। मुझे लगता है ये एक मध्य प्रदेश ने और हमारे नेता कमलनाथ जी ने अपने आप में एक आदर्श भी प्रस्तुत किया। अब जब हमारा पीसीसी अध्यक्ष अगर इतने अनुशासन के साथ में पहला वोट डालने के लिए उत्साह के साथ लबरेज हैं, तो स्वाभाविक रहे मध्य प्रदेश में 502 में से मेरा मानना यह है लगभग 100% वोट डलेगा। एआईसीसी के डिजिटल कार्ड भी आज इशू किए गए हैं। एक कार्ड, किस तरह का कार्ड है, क्या उपयोग है सर? नहीं, वो कार्ड इसलिए दिया गया है कि इस बात की पहचान हो सके कि इसमें जो वोट डलना है, मतलब निष्पक्षता के लिए जो चुनाव आयोग के जितने भी अधिकारी आए हैं उन लोगों ने जिस प्रकार से, मैं लगातार देख रहा हूं, मुझे भी उन्होंने बुलवाया। मैं जब अपने गांव से आया, आने के बाद में मैंने व्यक्तिगत बजट आइडेंटिफाई किया गया, फिर वो मुझे कार्ड मिला है। तो कहने का मतलब यह है कि इसकी निष्पक्षता, ईमानदारी और परफेक्शन को लेकर के चुनाव आयोग भी उतना ही सख्त है और हम लोगों को भी उतना फॉलो करने में अच्छा लग रहा है। फुल्ली डेमोक्रेटिक और फुली ट्रांसपेरेंसी। हाँ बिल्कुल, इस बात को पूर्ण रूप से कहा जा सकता है, कहा ही जाएगा कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जितने सुघड़ ढंग से मधुसूदन मिस्त्री जी, और सबसे अच्छा ये हुआ है कि श्रीमती सोनिया गांधी और गांधी परिवार ने, राहुल गांधी जी ने, उन्होंने अपने आप को इस चुनाव में किसी पक्ष के प्रति नहीं, उन्होंने कहा जिसको जो अच्छा लगता है वो करें। स्वाभाविक रूप से मुझसे अभी लोगों ने पूछा है, ये अपने आप में उदाहरण है, मैं आपको ये बड़ा जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि क्यों आपने वोट किसको दिया। मैंने कहा आप जिसको चाहें दे दें, मुझे नहीं मालूम, मैंने अपना वोट डाल दिया। यानी किसी व्यक्ति को जिसको आप जानते हैं वो भी अगर आपसे इस समय भी पूछ रहा है, तो यहाँ पर किसी ने किसी के प्रति ये नहीं कहा है कि इसको वोट दिया जाए या इसको वोट न दिया जाए। वो निष्पक्षता कायम है और उसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी को और हमारे कांग्रेस चुनाव अभी जो प्राधिकरण है उसको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। तो जो इलेक्शन अथॉरिटी है उसको भी कहीं ना कहीं श्रेय देते नजर आ रहे हैं और ये हम देख सकते हैं कि प्रक्रिया लगातार चल रही है और जो डेलीगेट्स हैं वो लगातार अपना वोट कर रहे हैं। वोट आपने कर दिया है? पीसीसी नहीं, आप अभी नहीं किया है। ये माना जा रहा है कि जिस तरह का उत्साह मध्य प्रदेश में पीसीसी में दिख रहा है तो 100% वोटिंग तो होगी। अगर बात करें जो महिला डेलीगेट्स हैं वो भी 100% प्रेजेंट रहने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100%। आपने चूंकि अलग अलग आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को भी रिप्रेजेंट किया है, कभी आपने देखा है कि जैसा एनएसयूआई में या यूथ कांग्रेस में तो उत्साह दिखता था, एआईसीसी चीफ के लिए इस तरह का उत्साह तो पहली बार नजर आ रहा है? तो चुनावी मामलों की जानकारी में तो फर्स्ट टाइम ही हो रहा है इतने साल बाद, 27 साल बाद। तो मतलब हम लोग तो सब एक्साइटेड है, खासकर यूथ है, महिलाएं हैं, जो डेलीगेट्स फर्स्ट टाइम बने हैं वो सब वोट डालने के लिए एक्साइटेड है। तो जो फर्स्ट टाइम के डेलीगेट्स हैं वो ज्यादा उत्साहित हैं, ये कहते नजर आई हैं रश्मि पवार। तो यहाँ पर बिल्कुल अनुराग, और हम